हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट जो पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। द लास्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स अस इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन अपने आप में एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि हमें डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। मीन्स किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर अकर होती है और उस प्रॉब्लम को अगर हम हियरिंग मैनर में अंडरस्टैंड करते हैं या सुनते हैं तो हमारे द्वारा पूरे इंस्टेंस को सुनने के बाद में या उस कम्युनिकेशन या उस पूरे पार्ट को सुनने के बाद हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि किस टाइप का जो है वे ऑफ वर्किंग को अब परफॉर्म करना है। मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हुआ है और उस कम्युनिकेशन का अगर कोई आउटपुट जो है वो अगर निकलता है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ कंक्लूजन। मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। किसी भी प्रकार के कोई डिसीजन को ग्रैब करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। जब सेंडर किसी इंफॉर्मेशन को सेंड करता है और रिसीवर उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करके उसका कंक्लूजन निकालता है कि पूरी जो इंफॉर्मेशन आपके द्वारा भेजी गई थी उसका कंक्लूजन अगर कुछ निकलता है तो वो कंक्लूजन अपने आप में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या होगा? डिसीजन होगा। मीन्स ये यूजर को या रिसीवर को ये हेल्प करता है कि वो उस इंफॉर्मेशन के बिहाव पर किसी प्रकार का कोई भी डिसीजन ले सके। जैसे कि अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें कि अगर हम लोग रेलवे स्टेशन का एक अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि रेलवे स्टेशन पे जो अनाउंसर्स होते हैं जो कि अनाउंस करते हैं कि जो ट्रेन है वो अभी डिले है या कैंसिल हो गई है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर डिले है मीन्स अगर 4 या 6 घंटे अगर डिले है, so after hearing this communication from the announcer हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें अभी स्टेशन पर जो है वो रिटेन करना है या रुकना है या नहीं रुकना है। अगर इनकेस अगर डिले ज्यादा इंट्रोड्यूस होता है सो एट दैट टाइम वी विल टेक डिसीजन कि वापस हम हमारे घर जाकर और वापस भी आ सकते हैं आफ्टर अ फ्यू आवर्स। So it's a main importance of effective communication. We are hearing from announcers train is delay. After that we will take decision कि हम easily हमारे घर पर वापस जा सकते हैं या in case अगर कोई ट्रेन कैंसिल होती है तो हम डिसीजन ले सकते हैं। या फिर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन से रिलेवेंट अगर कोई टॉपिक या कोई ऐसा मैटर जिसको कि अगर हम सुनते हैं और उस मैटर को सुनने के बाद किसी प्रकार का अगर कोई डिसीजन लेते हैं सो इट्स अ मेन आउटकम विच इज रिसीव्ड फ्रॉम इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मीन्स हम डिसीजन तभी ले पाते हैं या तभी ले सकते हैं जब हमें जो मैसेज है वो फ्रूटफुल मैनर में रिसीव हुआ हो। अगर मैसेज फ्रूटफुल मैनर में रिसीव नहीं होगा तो हम किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले सकेंगे। इन केस एट द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द स्टूडेंट साइड अगर हम डिस्कस करें कि स्टूडेंट्स के जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स हैं वो अभी भरे जा रहे हैं और उसकी लास्ट डेट
सपोज 18th है, सो एट दैट टाइम इट्स अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर द स्टूडेंट, और उसी के बिहाफ पर स्टूडेंट क्या करेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करेगा बिफोर द 18th डेट। इन केस अगर यही इंफॉर्मेशन फ्रूटफुल मैनर में अगर पास ऑन नहीं होती है, मींस इंफॉर्मेशन अपने आप में फ्रूटफुल नहीं है, तो जो स्टूडेंट है वो किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन लेने में असमर्थ रहेंगे, यानी किसी प्रकार कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इन केस अगर जनरली अगर हमारे को इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, पर कब से भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे, क्या लास्ट डेट होगी, क्या स्टार्टिंग डेट है, अगर इस प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन या मैसेज हमारे को रिसीव होता है तो वो मैसेज अपने आप में फ्रूटफुल नहीं है, और प्रॉपर मैनर में जो है अंडरस्टैंडेबिलिटी फॉर्मेट में तो है, बट उस मैसेज के बिहाफ पर हम किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू अगर कम्युनिकेशन फ्रूटफुल है और विद इन द टाइम है, तो यूजर या रिसीवर इजीली उसके बिहाफ पर क्या कर सकता है, एक्शन परफॉर्म कर सकता है। अगर इनकेस हमारे को स्टार्टिंग डेट या एंडिंग डेट पता है तो हम इजीली फॉर्म भर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो उसके बिहाफ पर हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। सो इट्स अ मेन इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इट्स हेल्प अस इन डिसीजन मेकिंग। वो हमारी हेल्प करता है किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन लेने में। वो डिसीजन किसी प्रकार का भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी हो सकता है, या जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसी टीचर्स या स्टूडेंट्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो सकता है और उसके बिहाफ पर हम किसी डिसीजन को ले सकते हैं, या किसी प्रकार के कोई गार्जियंस या पेरेंट्स के थ्रू अगर हम उनके थ्रू अगर कोई डिस्कशन कर रहे हैं और उस डिस्कशन के बिहाफ पर अगर कोई आउटपुट निकलता है या कोई डिसीजन हम ले पाते हैं, सो इट्स अ मेन एडवांटेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बिकॉज इट्स हेल्प अस, ये हमारे को पूरी तरह से मदद करता है कि आप किस प्रकार से कम्युनिकेशन या किसी प्रकार का भी कोई जो आपने मैटर डिस्कस किया है उसके बिहाफ पर आप किसी आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं या डिसीजन ले सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द लास्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। थैंक यू। So it's all over about the importance of effective communication। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स के थ्रू हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो इन सारे एस्पेक्ट्स को अपने अंदर इंटीग्रेट करके अपने आप में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को परफॉर्म करता है। थैंक यू।